नमस्कार। आज हम लोग एरिक एरिक्सन का मनोसामाजिक सिद्धांत पढ़ेंगे और देखें कि ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एरिक एरिक्सन जो थे मनोसामाजिक मतलब सामाजिक से व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास जो होता है, यानी अब देखें मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत से किसने दिया था? सिगमंड फ्रायड दिया था। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत किसने दिया था? सिगमंड फ्रायड। ये आपके दिए थे सिगमंड फ्रायड जी दिए थे, ये दिए थे। एक और दिए थे, ये कौन था आपका? मनोलैंगिक, इसको हम पढ़ा चुके हैं, आप लोग देख लेंगे। यहाँ में दो सिद्धांत थे, ये थे कौन? एरिक एरिक्सन जी जो थे, इनका ये सिगमंड फ्रायड के शिष्य थे। सिगमंड फ्रायड के शिष्य थे, ये भी है, जान लेंगे आप। और ये लोग, और ये जो एरिक्सन जी थे पैदा हुए थे जर्मनी में और बाद में जाकर के अमेरिका में सेटल हो गए, वहीं पे रहने लगे। तो ये तो खैर बहुत वो नहीं है, लेकिन इन्होंने जो व्यक्तित्व के बारे में बताया, इनका उद्देश्य था कि बच्चों में व्यक्तित्व की पहचान कैसे होती है, कैसे। और इन्होंने कहा जीवन जो 8 चरणों से होकर के गुजरता है, और 8 चरण कौन कौन से होते हैं? पहला होता है जिसे विश्वास बनाम अविश्वास, दूसरा स्वतंत्रता बनाम शर्म, और पहल बनाम अपराध, परिश्रम बनाम हीनता, पहचान बनाम संभ्रांति या भ्रांति कह लें, आत्मीयता बनाम अलगाव, जन्मात्मकता बनाम स्थिरता, संपूर्णता बनाम निराशा। बड़ा आसान है, इसको आप समझ लेंगे कि देखें जो 0 से लेकर के 1-1.5 वर्ष या कहीं कहीं 2 वर्ष, मुख्य रूप से 0 से लेकर के 2 वर्ष ही होता है। तो आपका विश्वास बनाम अविश्वास, उसमें क्या होता है कि बच्चा अपने परिवार में माता पिता भाई बहन जिससे भी, जब जो लोग उससे ज़्यादा लगाव रखते हैं, प्रेम रखते हैं, स्नेह रखते हैं, आत्मीयता रखते हैं एक तरीके से, तो उन पे वो विश्वास करने लगता है। आप देखेंगे बच्चे, छोटे बच्चे होते हैं, उनके गोद में जाना पसंद करते हैं जो लोग उसे प्रेम करेंगे, लगाव रखेंगे, अच्छा लगेगा, स्नेह रहेंगे। और जो लोग उसको डांटेंगे, ऐसे झटक देंगे, उनके वहाँ नहीं जाएंगे, क्योंकि उन पर उनका विश्वास नहीं होता है। तो एरिक्सन जी बताया कि 0 से लेकर के 2 वर्ष की अवस्था ऐसी होती है बच्चे की कि वह उन्हीं लोगों पर विश्वास करता है जो लोग उसे प्रेम लगाव स्नेह करते हैं, और जो लोग उससे दूर भागते हैं या उनसे डांटते हैं या उसको मारते हैं, इस तरीके से धमकाते हैं, चिढ़ाते हैं, डरवाते हैं, उन पर वो विश्वास नहीं करता। दूसरा आपका स्वतंत्रता बनाम शर्म, जो 2 से लेकर के 3 वर्ष तक की अवस्था होती है, उसमें उन्होंने बताया कि वो बच्चा स्वतंत्र थोड़ा फीलिंग करता है, और स्वतंत्र रूप से फीलिंग करने के बाद जो है वो हर काम करने के लिए इच्छुक होता है और करता भी है। जो उसके मन में आता है, कोई चीज़ है माँ मना करेगी, अब आटा गूँथ रही है तो बेटा नहीं करना, बार बार उसमें कर देगा। कुछ चीज़ समय उसको उठा के दीजिए, फेंक देगा जो है, तो अगर उसको डांट दी तो शर्म महसूस करेगा, नहीं बेटा ऐसे नहीं, तो थोड़ा शर्म महसूस करेगा, फिर कुछ देर के बाद फिर करना चाहेगा, नहीं स्वतंत्रता होती है उसको। तो इस तरीके से फिर उसके बाद तीसरी अवस्था होती है 3 से लेकर के 6 वर्ष तक की अवस्था हो जाती है पहल बनाम अपराध। पहल करता है बच्चा उस समय, अब 3 से 6 वर्ष की अवस्था में बच्चा थोड़ा ज़्यादा जिज्ञासु हो जाता है, वो हर चीज़ के लिए पहल करता है। पहल करने का मतलब कि उसके जो दैनिक जीवन के कार्य होते हैं, जैसे क्या है, बच्चा भी खाना खाने में खाना खिला रही तो बच्चा कहेगा मैं अपने से खाने लगता है। कपड़ा पहनाने की बात है कि बच्चा अपने से कपड़ा पहने, 1-2 बार पहना दी तो माँ भी कहेगी हाँ बेटा कपड़ा पहन लो, तो अपने से पहनना। नहाने की बात है कि जाके नहा लो, तो नहाना भी शुरू कर देगा, कहीं भी पानी मिल गया तो खेलना कूदना शुरू कर देगा। तो इस तरीके से पहल करना शुरू कर देता है। अगर बच्चा कि परिवार वाले उसको छूट देते हैं तो पहल करना शुरू कर देता है, अगर उसको डांट देते हैं तो वहाँ उसको अपराध यानी दोष या गिल्ट की भावना आती है। तो इस तरीके से आपका है परिश्रम बनाम हीनता चौथी है। इसमें क्या होता है कि बच्चा, आप देखेंगे कि ये अवस्था ऐसी होती है कि विद्यालय की अवस्था इसको कहते हैं। इसको कौन सी अवस्था कहते हैं? ये जो है परिश्रम बनाम हीनता, यानी इसको विद्यालय की भी अवस्था कहते हैं। विद्यालय की अवस्था कहेंगे, क्यों 6 वर्ष के बाद बच्चा भी स्कूल जाना शुरू कर देता है। तो यहाँ पे बच्चा परिश्रम करता है। अब उसके घर परिवार में अगर माहौल है पढ़ाई लिखाई का, तो जैसे बड़े भाई पढ़ रहे हैं, बहन पढ़ रही है, तो वो परिश्रम करेगा, और बिजनेस का माहौल है तो बिजनेस करना शुरू कर देगा। इस तरीके से मतलब वो उसमें इंटरेस्ट लेना, परिश्रम करना चाहता है, लेकिन उसको ये भी रहता है कि अगर उसको डांट पड़ती है तो हीनता की भावना उसके अंदर होती है। अगला है पहचान बनाम भ्रांति। अब यहाँ क्या होता है, ये किशोरावस्था की अवस्था होता है। अब देखेंगे 12 से लेकर के 18 वर्ष
आइडेंटिटी कन्फ्यूजन। अब उसमें क्या होता है कि बच्चा जैसे थोड़ा सा किशोरावस्था में हो गया तो वहाँ अपनी पहचान बनाना शुरू कर, जैसे खेल खेल में मान लीजिए बच्चा क्रिकेट खेल रहा है तो सोचेगा मैं बहुत अच्छा बैट्समैन, बॉलिंग खूब करूँ, छक्के छक्के मारूँ। और कहीं मान लीजिए जैसे टेस्ट हो रहा है तो बच्चा वहाँ उसके दिमाग में रहेगा कि मैं फर्स्ट आ जाऊँ, मुझे गुड मिल जाए, है ना। तो मतलब जहाँ भी रहेगा तो उसको अपनी पहचान बनाने के लिए जो है हर कार्य करने का प्रयास करेगा कि मैं आगे ही रहूँ। अभी लाइन लगा रहे हैं टीचर क्लास में ऐसे करके तो बच्चा आगे ही बढ़ के जाएगा। कहीं भी लाइन है टिकट से, मैं विंडो से कोई टिकट लेना है तो वहाँ पे 12 से 18 वैसे भी तूफान और संघर्ष की अवस्था होती है, तो वहाँ पहचान बनाने के लिए आगे ही चढ़ बढ़ के जाएगा। तो हर जगह, चाहे परिवार हो, समाज हो, विद्यालय हो, जहाँ भी पूरा मनोसामाजिक सिद्धांत की बात ही हो रही है कि उनका मनोसामाजिक कैसे क्या नहीं, मन और समाज दोनों को मिला करके ये बातें हो रही हैं। तो यहाँ बच्चा इस तरीके की पहचान बनाने के लिए जो है जाएगा, लेकिन उसके अंदर कन्फ्यूजन भी रहता है, मतलब इतनी भ्रांतियाँ रहती, संभ्रांतियाँ रहती कि अगर लोग डांट देंगे या नहीं हो पाया तो लोग क्या कहेंगे, कैसे कहेंगे, अरे यार बहुत कूदत रहा लेकिन बेकार हो गया, कुछ ना है, करना धरना कुछ नहीं, केवल चिल्लाना है मतलब। तो इस तरीके की बातें उसके मन में रहती है कि लोग बाद में क्या कहेंगे, हंसी में उड़ाएंगे, मजाक उड़ाएंगे मेरा। अगला आपका है ये आत्मीयता बनाम अलगाव। इसमें क्या होती है, इस अवस्था को आप देखेंगे, ये तो इस अवस्था को कहेंगे कि दोस्ती और दुश्मनी की अवस्था कहेंगे। अगर इस तरीके का दोस्ती और दुश्मनी की अवस्था, इस अवस्था में क्या होता है भैया कि इसमें क्या होता है कि जैसे जिन लोगों का विचार मिलता है एक दूसरे से तो उनसे वो दोस्ती करेंगे, हैं, जिन लोगों से नहीं मिलेगा उनसे अलगाव रहेंगे। तो इस तरीके से एरिक्सन जी कहते हैं कि आत्मीयता मतलब जिनके साथ उठना बैठना, आत्मीयता की भावना, हाँ यार ये अच्छे मेरे विचार से मिल रहा है, उनके साथ जाना दोस्त है, यानी दोस्ती हो जाएगी, उनसे ज़्यादा आत्मीयता हो जाएगी, उनके विचार मिल रहे हैं, उनके साथ रहना पसंद करेंगे, उनके बातों से सहमत होंगे। अगर नहीं होगा तो वही अलगाव हो जाएगा। तो इस तरीके से ये आपकी 18 से लेकर के 35 वर्ष तक की अवस्था होती है। या फिर उसके बाद जन्मात्मकता बनाम स्थिरता, इसमें देखेंगे आपकी जो मतलब ये एक ऐसी अवस्था होती है जन्मात्मकता बनाम स्थिरता की, कि इस अवस्था में बच्चा जो है, यानी अब बच्चा कहाँ रह गया, वो तो एक तरीके से प्रौढ़ हो गया, प्रौढ़ से भी वो हो गया, एक तरीके से प्रौढ़ावस्था ही कही जाएगी। अब उसमें क्या होता है कि व्यक्ति हर कार्य को करने के लिए जो उत्सुक होता है, जैसे कि किसी का सहयोग करना हो गया, किसी की मदद करना हो गया, किसी को बढ़ चढ़ कर के हिस्सा लेने की बात होती है, और अगर ऐसा हो जाता है तो उस कार्य को करने को जन्मात्मकता कहते हैं, जनरेटिविटी कहते हैं। अगर ऐसा नहीं हो गया तो स्टेग्नेशन हो जाता है, स्थिरता हो जाती है, भगवान भरोसे मान लेता है यार। अब इस अवस्था में क्या होता है, जैसे बच्चा जो है सोचेगा अभी अब बच्चा कहाँ रह गया, सारी बार बार आ जा रहा बच्चा। इस अवस्था में क्या होगा, शादी वादी तो हो ही जाती है, तो बच्चे बच्चे हो जाएंगे, वो सोचता है यार अब क्या करना है, शादी वादी हो गई, बच्चे बच्चे हो गए और थोड़ा सा घर वर बन गया, बच्चों की शादियाँ वादियाँ भी कर लें और अब पूरा जो है जीवन सेटल हो जाएगा। जन्नात्मकता करता रहता है, अगर होता है तो जन्नात्मकता होती है, नहीं होता है कुछ काम ऐसे भी होंगे, ये हर काम तो हो ही नहीं जाएंगे, कुछ काम ऐसे भी होंगे जो नहीं होंगे, तो जो नहीं होते हैं वहाँ थोड़ा सा सोच लेता है कि यार चला यार भगवान के भरोसे हैं, आगे हो सकता है ऐसे और अच्छा हो, तो स्थिरता आ जाती है। ये उनके कहने का था। लास्ट में संपूर्णता बनाम निराशा, इसमें होता है कि ये अब 60 से या 65 से लेकर के आपके ऊपर की अवस्था होती है, जब तक व्यक्ति जीवित रहता है। उसमें क्या होता है कि व्यक्ति पूरे अपने जीवन के बारे में, लाइफ के बारे में पूरा सोचता है, और वो सोचता है कि अगर मेरा जीवन सफल है, मेरे बच्चे पढ़ लिख करके सेटल हो गए, मेरा बिजनेस खूब चल रहा है, अब मुझे कोई दिक्कत नहीं, मर भी गया तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अब तो मेरे बच्चे की शादी वादी हो गई, बच्चे बच्चे भी अपने अपने जगह सेटल हो गए, अब मैं नाती पोता वाला हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ उसको क्या होगी, संपूर्णता महसूस, इंटीग्रेटिव होगी। अगर ऐसा नहीं होता है, बच्चे नालायक हो गए, शराब पी के आए दिन झगड़ा कर रहे हैं, आपस में लड़ रहे हैं, बिजनेस नहीं चल रहा है, कोई विवाद में फंस गया है, तो वहाँ पे उसको निराशा होगी। बस यही है इतना कि अब क्वेश्चन कहाँ से आप बनेंगे ये थोड़ा सा देख लेते हैं कि कभी कोई पूछ देता है कि भाई पहचान बनाम भ्रांति की अवस्था कब से कब की होती है, तो आप समझ लेंगे 12 से लेकर 18 वर्ष। इस तरीके से आप पूछ दिया कि आपका जो है 35 से लेकर 65 वर्ष तक की अवस्था को क्या कहते हैं, तो जन्मात्मकता बनाम स्थिरता कहते हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चन बनेंगे, इसको आप देख लेंगे। और ये आपके जितने भी शिक्षक पात्रता परीक्षाएँ, चाहे केंद्रीय हो, नवोदय हो, या तमाम टेट, सीटेट और आपके यूजीसी वगैरह
में भी शिक्षा शास्त्र भी क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।